परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप अद्भुत युक्ति करने वाले हैं, अद्भुत कार्य करने वाले हैं, अद्भुत आश्चर्य कर्म के द्वारा हम सब के जीवनों को अपनी महिमा के लिए चुनकर तैयार करने वाले और अद्भुत तरीके से हमें अपने राज्य में लेकर जाने वाले परमेश्वर। आपकी योजनाएं अद्भुत है, आपके कार्य अद्भुत हैं, आपकी सामर्थ्य अद्भुत है, आपका प्रेम अद्भुत है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। चाहते प्रभु आपके वचन के द्वारा जब पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में उस सत्य को प्रकट करता है, जिससे हम इस बात को जानते हैं कि हमारा प्रभु आकर हमें लेकर जाएगा, आपके वायदों को प्रभु हमारे जीवन में प्रकट करता है, जिससे हम सबका हृदय आनंद से भर जाता है, क्योंकि आपके वायदे हाँ और आमीन के साथ हर विश्वास करने वाले के जीवन में पूरे होंगे। इसलिए प्रभु हम बड़ा धन्यवाद के साथ आपके वचनों को ग्रहण करते हैं और आपकी बड़ी महिमा को अपने जीवन में देखने के लिए ललायित हैं। आपकी मर्जी हम सब के जीवन में पूरी हो और आपकी महिमा प्रकट हो, ताकि आपका नाम हम सब के जीवन से महिमान्वित होने पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते। द वॉइस ऑफ गॉड सेशन 59। The important differences between the rapture and the second coming are as follows। आज हम परमेश्वर के वचन के द्वारा इस बात को देखेंगे कि क्या महत्वपूर्ण अंतर है रैप्चर में और सेकंड कमिंग में, जो प्रभु के वचन के द्वारा और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा हमें प्रकट होंगे। आज हम इन बातों पर अध्ययन और मनन करेंगे। The rapture and the second coming of Christ are often confused। ये दोनों बातें, दोनों विषय यीशु मसीह की सेकंड कमिंग और रैप्चर यानी कलीसिया का उठाया जाना, ये इतना ज़्यादा कंफ्यूज्ड है लोग इस विषय पे कि जो रैप्चर इसको बोलते हैं मेघारोहण और मसीह का दूसरा आगमन, अक्सर भ्रमित हैं लोग इस विषय में। कभी कभी ये निर्धारित करना मुश्किल होता है कि पवित्र शास्त्र का एक पद मेघारोहण या दूसरे आगमन की बात कर रहा है या नहीं। यानी दोनों जो वर्सेस हैं, उन वर्सेस से हम इनको समझ नहीं पाते। हालांकि अंत समय की बाइबल भविष्यवाणी का अध्ययन करने में दोनों के बीच अंतर करना बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम अंतिम समय के विषय में अध्ययन करते हैं बाइबल में और अंतिम समय की भविष्यवाणियों के विषय में, तो इन दोनों के बीच अंतर करना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़रूरी है। मेघारोहण तब होता है जब यीशु मसीह कलीसिया या मसीह में सभी विश्वासियों को पृथ्वी से हटाने के लिए वापस आता है। मेघारोहण का वर्णन थिस्सलुनीकियों की पत्री पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 13 से 18 में किया गया है और पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 50 और 54 में किया गया है। जो विश्वासी मर गए हैं उनके शरीर फिर से जीवित होंगे और विश्वासियों के साथ जो अभी भी जीवित हैं हवा में प्रभु से मिलेंगे। ये सब एक पल में पलक झपकते ही घटित हो जाएगा। दूसरा आगमन तब होता है जब यीशु मसीह विरोधी को हराने, बुराई को नष्ट करने और अपने 1000 वर्ष के राज्य की स्थापना करने के लिए वापस आता है। दूसरा आगमन के विषय में प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 11 से 16 के में वर्णन है। आज हम देखेंगे मेघारोहण और दूसरे आगमन के बीच महत्वपूर्ण अंतर। मेघारोहण का मतलब रैप्चर है इंग्लिश में। नंबर 1, मेघारोहण के समय विश्वासी प्रभु से हवा में मिलते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय का 17 पद, जहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ, किनके साथ? जो मर चुके थे प्रभु ने जीवित करेगा, उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। दूसरे आगमन पर विश्वासी प्रभु के साथ पृथ्वी पर लौट आएंगे। यानी जब सेकंड कमिंग होगी तो ये जो ऊपर उठाए गए ये उसके साथ लौट के आएंगे। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय का 14 पद। प्रकाशित वाक्य, और स्वर्ग की सेना
श्वेत घोड़े पर सवार, श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है, यानी ये उसके साथ वापस आएंगे। दूसरा पॉइंट, दूसरा आगमन बड़े और भयानक क्लेश के बाद होता है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 से 19 अध्याय तक इसका वर्णन आपको मिलेगा। मेघारोहण क्लेश से पहले होता है और ये मिलेगा पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 9 पद। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 9 पद पढ़ें। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। और इसके बाद प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 10 पद। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 10 पद। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के समय तुझे परीक्षा के उस समय बचाए रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के लिए परखने के लिए सारे संसार पर, यानी पृथ्वी पर विपत्तियां आने वाली हैं सारे संसार पे, उससे पहले प्रभु कलीसिया को उठा लेगा, उस विपत्ति में नहीं पड़ने देगा, जिसे हम महाक्लेश कहते हैं। तीसरा पॉइंट है मेघारोहण छुटकारे के कार्य के रूप में विश्वासियों को पृथ्वी से हटाना है। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसका 13 से 17 में यही बात लिखी है, पढ़ दें। पहला, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं, यानी जिनकी जो मसीह में लोग थे और जिनकी शारीरिक मृत्यु हो गई है, उनके लिए लिखा जो सोते हैं, अज्ञानी रहो, ऐसा ना हो कि तुम औरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु मसीह में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। और फिर इसके बाद 5 अध्याय, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 9 पद, ये कलीसिया के लिए बोला जा रहा केवल, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। और ये दूसरे आगमन में न्याय के कार्य के रूप में अविश्वासियों को हटाना शामिल है। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसका 40 और 41 पद। मत्ती 24 और 40 और 41 पद, 40 और 41। उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी, दूसरी छोड़ दी जाएगी। ये यानी 2 लोगों में से एक एक व्यक्ति उठाया जाएगा। ये वो है अविश्वासियों को उसके दूसरे आगमन में न्याय के कार्य के रूप में एक एक व्यक्ति को उठाया जाना। चौथा पॉइंट हम देखेंगे कि मेघारोहण गुप्त और तत्काल होगा। सबसे बड़ी बात जो सीखने वाली है और समझने वाली है, जो रैप्चर होगा, मेघारोहण होगा, वो गुप्त होगा और तत्काल होगा, यानी बहुत कुछ ही माइक्रो सेकंड, पलक मारते ही होगा, और गुप्त होगा, यानी ये किसी को पता नहीं चल पाएगा। ये होगा पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 50 से 54, 50 से 54 तक। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय। हे भाइयों, मैं ये कहता हूं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, और न नाशमान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं कि हम सब तो नहीं सोएंगे, परंतु सब के सब बदल जाएंगे,
और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूके जाते ही, हाँ, फूकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे बदल जाएंगे, क्योंकि अवश्य है कि ये नाशवान देह अविनाशी को पहन ले और ये मरणहार देह अमरता को पहन ले, और जब ये नाशवान अविनाशी को पहन लेगा और ये मरणहार अमरता को पहन लेगी, तब वे वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। जय ने मृत्यु को निगल लिया, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ है। बस अब इसके बाद ये यहाँ है मेघारोहण गुप्त और तत्काल होगा, दूसरा आगमन सभी को दिखाई देगा। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और उसका 7 पद। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय, देखो वे बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण क्या करेंगे। अरे ये बहुत भयानक होगा जब सेकंड कमिंग होगी, सारे कुल छाती पीटेंगे। हाँ आमीन, यानी ऐसा ही हो। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय 29 और 30 पद, 29 और 30 वर्ष, 29 और 30 पद 24 अध्याय का। उन दिनों के क्लेश के बाद तुरंत सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चांद का प्रकाश जाता रहेगा, तारे आकाश से गिर पड़ेंगे, आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुल के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते हुए देखेंगे। सब लोग देखेंगे। तो जब मेघारोहण होगा कलीसिया उठाई जाएगी, किसी को नहीं पता। ये गुप्त होगा, तत्काल होगा, लेकिन जो बाकी है सेकंड कमिंग वो खुले आम होगा। मसीह के दूसरा आगमन तब तक नहीं होगा जब तक कि अंत के समय की कुछ घटनाएं घटित ना हो जाए। इसलिए कभी किसी के कहने से विचलित ना हो और भ्रमित ना हो। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय उसका 4 पद, दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय उसका 4 पद, यहाँ पर लिखा हुआ है उससे पहले कुछ होगा। जो विरोध करता है और हर एक से जो परमेश्वरीय या पूजनीय कहलाता है, अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वो परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर घोषित करता है। ये कौन है? एंटी क्राइस्ट। जब तक ये प्रकट नहीं होगा तब तक यानी सेकंड कमिंग नहीं है। तो सेकंड कमिंग में अभी बहुत टाइम है। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसका 15 से 30, 24 अध्याय का 15 से 30। इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियेल भविष्यवक्ता के द्वारा की गई है, पवित्र स्थान में खड़ी देखो, जो पढ़े वो समझे। तब जो यहूदिया में हो
वो पहाड़ों पर भाग जाए, जो छत पर हो वो अपने घर में से सामान लेने को ना उतरे, और जो खेत में हो वो अपना कपड़ा लेने को पीछे ना लौटे। उन दिनों में जो गर्भवती होंगी और दूध पिलाती होंगी, उनके लिए हाय, वो बहुत कठिन समय होगा उनके लिए हाय हाय। और प्रार्थना करो कि जाड़ों में या सबत के दिन भागना ना पड़े, तुम्हें जाड़े में या सबत के दिन भागना ना पड़े। इसका मतलब लोग भागेंगे, जिस समय सेकंड कमिंग का टाइम होगा लोग भागने लगेंगे, भागा दौड़ी होगी जी, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसे जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ और ना फिर कभी होगा। वो एक ही बार होगा, बहुत भयानक होगा। तो सेकंड कमिंग बहुत भयानक है जी। और यदि वे दिन घटाए ना जाते तो कोई प्राणी नहीं बचता। उन दिनों को घटाया गया है, और वो एक दिन नहीं होगा, वो कुछ दिन होंगे, कुछ समय लगेगा उसमें, वो बहुत दिन तक चलेगा वो। परंतु चुने हुओं के कारण वो दिन घटाए जाएंगे, चुने हुओं के कारण। उस समय यदि कोई तुमसे कहे कि देखो मसीह यहाँ है या वहां है, तो विश्वास ना करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। देखो मैंने पहले से तुमसे ये सब कह दिया है, इसलिए यदि वे तुमसे कहें देखो वो जंगल में है तो बाहर ना निकलना, देखो वो कोठरियों में है तो विश्वास ना करना, क्योंकि जैसा बिजली पूरब से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। यानी सेकंड कमिंग पूरी दुनिया में तहलका मचेगा और ये पूरी दुनिया में शोर मचने लगेगा, लोग भागने दौड़ने लगेंगे, और उसी समय झूठे मसीह जो है वो लोगों को भ्रमित करने लगेंगे, क्योंकि लोग इधर उधर भाग रहे हैं, उनको इधर उधर गलत जगहों में भगाएंगे। जहां लाश हो वहां पे गिद्ध इकट्ठे होंगे, यानी जहां पे डेड बॉडी होगी वहां पर गिद्ध इकट्ठे होंगे। ये बातें पहले होंगी, उसके बाद सेकंड कमिंग है। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय से 18 अध्याय घर में पढ़िएगा, ये सेकंड कमिंग का है। लेकिन स्वर्गारोहण निकट है। सेकंड कमिंग में भी बहुत टाइम है, लेकिन स्वर्गारोहण कलीसिया का उठाया जाना वो बिल्कुल निकट है। वो एंटी क्राइस्ट रिवील होने से पहले कलीसिया उठाई जाएगी, महाक्लेश शुरू होने से पहले कलीसिया उठाई जाएगी, और कलीसिया का समय बिल्कुल निकट है। प्रभु कलीसिया को लेने आ रहा है, ये समय बिल्कुल निकट है, ये किसी भी समय घटित हो सकता है। इसके लिए क्या करना है? तैयार रहना है। कलीसिया में जो लोग बिल्कुल तैयार रहेंगे, आत्मिक तौर पे, शारीरिक तौर पे नहीं, आत्मिक तौर पे प्रभु उनको ले जाएगा। तीतुस की पत्री 2 अध्याय उसका 13 पद पढ़िए। तीतुस की पत्री 2 अध्याय, और इस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की प्रतीक्षा करते रहें। यानी कलीसिया इस बात की इंतजार करती रहे कि तैयार रहेगी, तभी इंतजार कर पाएगी, अरे प्रभु आ रहा है लेने जी। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 13 से 18 जो हम पढ़ चुके हैं, और फिर पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 50 से 54 ये भी हम पढ़ चुके हैं। ये स्वर्गारोहण निकट है और कभी भी घटित हो सकता है, इसके लिए तैयार रहें। मेघारोहण और द्वितीय आगमन को अलग अलग रखना क्यों जरूरी है, क्यों महत्वपूर्ण है? नंबर 1, यदि मेघारोहण यानी रैप्चर और दूसरा आगमन सेकंड कमिंग एक ही घटना है, तो विश्वासियों को क्लेश से गुजरना होगा, महाक्लेश से।
लेकिन पहला थिस्सलुनीकियों 5:9 और प्रकाशित वाक्य 3:10 में अभी हमने पढ़ा कि प्रभु कलीसिया को क्लेश के लिए नहीं बल्कि उद्धार के लिए प्रभु ने हमको उद्धार देने के लिए बुलाया। तो हमें क्लेश नहीं मिलेगा, वो हमें क्लेश से पहले जो उद्धार पाए हुए लोग उनको उठा लेगा। और नंबर 2, यदि मेघारोहण और दूसरा आगमन एक ही घटना है तो मसीह का पुनरागमन निकट नहीं है। उसके वापस आने से पहले बहुत सी बातें घटित होनी चाहिए। मत्ती 24 अध्याय 4 पद से 30 पद तक घर में पढ़ के देखें। नंबर 3, क्लेश की अवधि का वर्णन करने में प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 से 19 में कहीं भी कलीसिया का उल्लेख नहीं है। इसका मतलब कि कलीसिया उस समय नहीं होगी। क्लेश के दौरान जिसे याकूब के लिए संकट का समय यानी जेकब्स टाइम ऑफ ट्रबल भी बोला जाता है, भी कहा जाता है। यिर्मयाह 30 अध्याय 7 पद, वहां पर इसका वर्णन है। परमेश्वर फिर से इजराइल पर अपना प्राथमिक ध्यान लगाएगा। रोमियो 11 अध्याय 17 से 31 पद तक पढ़ लीजिए। मेघारोहण और दूसरा आगमन समान लेकिन अलग अलग घटनाएं हैं। दोनों में यीशु का लौटना शामिल है। दोनों अंत समय की घटनाएं हैं। हालांकि मतभेदों को पहचानना महत्वपूर्ण है। संक्षेप में, मेघारोहण परमेश्वर के क्रोध के समय से पहले पृथ्वी से सभी विश्वासियों को हटाने के लिए बादलों में मसीह की वापसी है। दूसरा आगमन क्लेश को समाप्त करने के लिए और एंटी क्राइस्ट और उसके दुष्ट विश्व साम्राज्य को हराने के लिए पृथ्वी पर मसीह की वापसी है। इसलिए इन दोनों घटनाओं को एक ना समझिए, ये दोनों अलग अलग हैं। आपको ये समझना है कि कलीसिया, हम अगर कलीसिया से संबंध रखते हैं तो हमारे लिए प्रभु गुप्त रूप से आएगा और कलीसिया को लेके जाएगा। इसलिए हमें तैयार रहना है और जागृत रहना है कलीसिया को, ताकि प्रभु का इंतजार करते हुए। इसीलिए 10 कुंवारियों के दृष्टांत को फिर से पढ़िए इस नजरिए से। जो तैयार रहेगा प्रभु उसको ग्रहण करके ले जाएगा, और जो तैयार नहीं होगा वहां पे सारी चीजों का वर्णन और उसके विषय में आपको स्टडी दी जा चुकी है। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा के लिए और उसके पवित्र वचनों के लिए कि जब पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के वचन हमारे सामने रखे जाते हैं, जो प्रकाश से भरपूर होते हैं, स्पष्ट होते हैं और समझ में आने योग्य होते हैं। अगर हम उद्धार प्राप्त हैं, अगर हम नया जन्म प्राप्त किए हुए हैं, बॉर्न अगेन हैं और आत्मिक जीवन में ग्रो कर रहे हैं, तो ये बातें हमारे समझ में आने लगती हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके उस कार्य के लिए जो पवित्र आत्मा के द्वारा वो हम सब विश्वास करने वालों के जीवन में, हमारे हृदय में, हमारी आत्मा में कर रहा है, ताकि उसका ये गुप्त कार्य हमारे जीवन में पूर्ण हो और हम उस वक्त के लिए तैयार हो कि प्रभु जब भी वो आए हम तैयार हो और उसके साथ बादलों पर उठाए जाएं, ताकि हम उसके साथ सर्वदा रहने वाले हों। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं हर उत्तम आशा के लिए जो आपने कलीसिया के लिए रखी है, और कलीसिया इस आशा में आनंदित रहे और पूरी तरीके से आत्मिक तौर पर तैयार रहे, तत्पर रहे, और ताकि हम उस समय जब आपका पुत्र यीशु अपनी कलीसिया को लेने आए तो हम सब उसके साथ जाने के लिए तैयार हों, क्योंकि जो तैयार होंगे उन्हें वो लेकर तुरंत चला जाए। हम प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं वचन के स्पष्टीकरण के लिए और उसके प्रकाशित होने के लिए। सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।